आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य बीए के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हिंदी साहित्य का एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उसमें हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बीए हिंदी साहित्य के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आज 6वें क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन हमारा पहले की वीडियो में आ चुका है। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो 6वां क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। तो देखिए, बहुत छोटे से मतलब कम शब्दों में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत कम शब्दों में, जिससे हम लोग को क्वेश्चन याद रह सके और क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन की जा सके। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। भारतेंदु युग का क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं कि भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युग के प्रगतिशील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में इसका उत्तर देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवियों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, चौधरी बद्री नारायण, प्रेमधन, राधा चरण गोस्वामी इत्यादि। मतलब इतने लोग हमारे जो है भारतेंदु युग के प्रगतिशील कवि हैं। इन लोगों को आप लोग नोट ले लीजिए, उसमें आप लोग नोट कर लीजिए। और ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में हमारे। और हम लोग इस प्रश्न नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नामोल्लेख कीजिए। मतलब द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे उनका नामोल्लेख करना है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन थे, इसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अग्रलिखित हैं। मौथली शरण गुप्त, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है मौथली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, गिरधर शर्मा आदि हैं। मतलब जो हिंदी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं वो इन्हीं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है, किसके नाम पर किया गया है। तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द्विवेदी युगीन कवियों के पक्ष प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। द्विवेदी युग के जो कवि थे उनके पथ प्रदर्शक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो द्विवेदी जी ने कविता के माध्यम से भी अपने युग का पथ प्रदर्शन किया है। मतलब जो द्विवेदी जी थे वो कविता के माध्यम से अपने युग का पथ प्रदर्शन किए हैं। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं, पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को अपनाने की प्रेरणा दी है। फलतः हिंदी कविता से रीतिकाल विषय संकोच दूर हुआ और कई कवि तमाम नए विषयों पर कविता लिखे। मतलब जो द्विवेदी जी थे, द्विवेदी जी ने जो कविता के माध्यम से अपने युग का पथ प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने युग के कवियों को गद्य के माध्यम से ही नहीं बल्कि पद्य के माध्यम से भी नए विषयों को
अपनाने की प्रेरणा दी। फलतः हिंदी कविता के रीतिकालीन विषय संकोच दूर हुआ और तमाम कवियों ने नए विषयों पर कविता लिखने लगे। ठीक है, इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। हर साल एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर साल बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां, तो हम लोग पढ़ेंगे। उत्तर में छायावाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां अधोलिखित है। पहली प्रवृत्ति है व्यक्तिक अभिव्यक्ति पर जोर। दूसरी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण को नूतन का आयाम। तीसरी प्रवृत्ति हमारी स्वर में वेदना का प्राधान्य। चौथी प्रवृत्ति हमारी राष्ट्रीय भावना का उफान। पांचवी प्रवृत्ति हमारी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कह रहा है? छायावाद की चतुष्टयीय का अर्थ है। जो छायावाद की चतुष्टय उसका क्या अर्थ है उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर में हम लोग देखेंगे उत्तर क्या लिखा हुआ है। छायावाद की चतुष्टय का अर्थ छायावाद की 4 कीर्ति लभ्य कवि से माना जाता है। मतलब ये छायावाद की जो चतुष्टय का अर्थ जो है वो 4 कीर्ति लभ्य कवियों से माना जाता है। इनमें से प्रसाद हैं, पंत, निराला और महादेवी जी हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी प्रश्न संख्या जो 13 कह रहा है कि प्रगतिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं बताएं। मतलब प्रगतिवाद की जो विशेषताएं क्या क्या हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो प्रगतिवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो पूंजीवाद समाजवाद का विरोध। मतलब पूंजीवाद समाजवाद का विरोध, ये प्रथम प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्ति हमारी है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तीसरी प्रवृत्ति हमारी बौद्धिकता की प्रधानता। चौथी प्रवृत्ति हमारी है अंतरराष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण। पांचवी प्रवृत्ति हमारी है धर्म और ईश्वर का विरोध। छठवीं प्रवृत्ति हमारी है प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि। सातवीं है जो हमारी प्रवृत्ति है वो नारी के प्रति नूतन दृष्टि। आठवां है हमारा परंपरा और पुरातनतन। आठवीं प्रवृत्ति हमारी है हमारी है परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना। नवीं प्रवृत्ति हमारी स्वदेश लेखन। 10वीं प्रवृत्ति हमारी शिल्पगत नवीनता। ये हमारी 10वीं प्रवृत्ति। मतलब प्रगतिवाद की निम्नलिखित विशेषता में जो प्रवृत्ति है वो हमारी 10 प्रवृत्ति है और 10 प्रवृत्ति को हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रयोगवाद का जन्म किसके विरोध से हुआ। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे आधुनिक हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की अतिशय शारीरिक कल्पना, सूक्ष्मतावादी सौंदर्य बोध एवं एकांगिता के विरोध से हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का सच्चा श्रेय श्री अज्ञेय जी को दिया जाता है। अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कविताओं को जन सामान्य के सामने ले आने के लिए विभिन्न सप्तकों का संपादन एवं प्रकाशन किया। ये हमारा 15 क्वेश्चन आज डिस्कस हो चुका है। हम लोग 15 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन संख्या 16 से हम लोग करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें 80+ नंबर लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।